त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं क्लास गणित, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 7। आपको त्रैमासिक परीक्षा में कहाँ तक आने वाला है? अध्याय 7 तक आने वाला। तो अध्याय 7 का नाम हमारा क्या है? निर्देशांक ज्यामिति वाला अध्याय यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका ये 5वें नंबर की क्लास है, ठीक है ना। इसके पहले हमने 4 क्लास और ले चुके हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नंबर 7 जो त्रैमासिक की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस एग्जाम्पल को समझोगे और इसको फिर हल भी करना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? बिंदु, आपको यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए, एक बिंदु दिया गया है ऋण 4,6। ये बिंदु जो है ऋण 4,6, बिंदु ए ऋण 6,10 और बिंदु बी 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2 बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु ए हो गया, बिंदु ए का मान क्या है? ऋण 6,10। दूसरा बिंदु क्या हो गया? दूसरा बिंदु बी हो गया और बी का मान क्या है? 3,8। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक क्या है? रेखाखंड है। इस रेखाखंड को एक बिंदु ये है ऋण 4,6, एक बिंदु यहाँ पर ये हो गया, क्या नाम मान लिया इसको मैंने? पी, ऋण 4,6। ये जो बिंदु है, ये बिंदु ऋण 4,6, ये वाला बिंदु, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदु P जो है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है? इसको मान के हल करेंगे। क्या मानेंगे यहाँ पर हम? माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में काटता है? M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पेपर में बोला कि किस अनुपात में विभाजित करता, किस अनुपात में काटता। क्या मान लेंगे? माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? माना बिंदु P, और बिंदु P का मान क्या है? ऋण 4,6 रेखाखंड किसको? AB को, रेखाखंड AB को किस अनुपात में? M1 अनुपात M2 के अनुपात में। किस अनुपात में? M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। आ रहा समझ में? M1 अनुपात M2 के अनुपात में करता है? विभाजित करता है। ठीक है। तब सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है आपका? सूत्र होता है बिंदु P के निर्देशांक। इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होता है? x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस, और y बराबर क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर ये हो गया x1, y1, और एक बिंदु यहाँ पर क्या हो गया? x2, y2, और इनको विभाजित करने वाला बिंदु क्या हो गया? x, y, और ये किस अनुपात में काट रहा है? M1 अनुपात M2 के अनुपात में काट रहा है। सूत्र क्या होता है? M1 x2 x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1, ये होता है। सूत्र क्या होता है? x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1,
x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और बटे में क्या होता है m1 प्लस m2, और बटे में होता है m1 प्लस m2। और अगला क्या होता है बाय बराबर, बाय मतलब बाद वाला बाय, बाय बराबर m1 बाई 2 प्लस m2 बाय 1, बाय बराबर होता है m1 बाई 2 प्लस m2 बाय 1, और बटे में क्या होता है m1 प्लस m2, और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा बटे में m1 प्लस m2 जी हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर बिंदु x y लिखा है, यहाँ पर x का मान j है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा ऋण 4, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा ऋण का 4 बराबर m1 का मान कितना होगा, m1 का मान कितना रहेगा, यहाँ पर m1 ही रहेगा, और x2 का मान कितना होगा, x2 यहाँ पर j और x2 यहाँ पर j होगा, x2 का मान कितना होगा 3, x2 का मान कितना रख दिया मैंने 3, प्लस का हो गया प्लस, x1 का मान कितना है, x1 का मान j है, और यहाँ पर x1 का मान कितना है ऋण 6, x1 का मान हो जाएगा ऋण का 6, और m2 को जाएगा m2, और बटा में m1 प्लस m2 को जाएगा m1 प्लस m2। y का मान कितना है, ये बाद वाला y है, और यहाँ पर y का मान कितना है 6 है, तो y का मान कितना रख दोगे 6 बराबर, y2 का मान कितना है, y2 यहाँ पर j और यहाँ पर कितना है y2 का मान ऋण 8, y2 का मान ऋण का 8, और m1 का हो जाएगा m1 प्लस y1 का मान कितना है, y1 यहाँ पर j है और यहाँ पर y1 कितना है 10 है, तो y1 का मान कितना हो जाएगा 10, और m2 को जाएगा m2, और बटे में m1 प्लस m2 को जाएगा m1 प्लस m2। समझ में आया? देखो जो होता है x1, जो होता है y1, जो होता है x2, जो होता है y2, सूत्र क्या होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर मतलब ऋण 4 बराबर m1 x2 मतलब m1 गुणा 3, ठीक है ना, और m2 x1 मतलब m2 गुणा ऋण का 6, और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है ना। अगर इसके शुरू वाले का मान निकालो ऋण 4 का, तो ऋण 4 बराबर m1 गुणा इसका शुरू वाला, m2 गुणा इसका शुरू वाला, और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। और भाई अगर बाद वाले का मान निकालना है बाय का मान कैसे निकालोगे, m1 बाई 2 प्लस m2 बाय 1, और बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2। इसी बाय का मान निकाल रहे हो मतलब 6 का मान निकाल रहे हो, 6 बराबर m1 बाई 2 मतलब ऋण 8, और m2 बाय 1 मतलब 10, और बटे में m1 प्लस m2। इस प्रकार से इसको कर लेंगे, ठीक है। अब किसी एक को लेके हल कर ले रहा है, इसको लेके हल कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ कितना लिखा है ऋण 4 बराबर 3 m1 धन ऋण 6 m2, और बटे में यहाँ पर क्या है m1 प्लस m2। इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1। अब कौन सा गुणा कर दोगे, तिर्यक गुणा, इसका इधर और इसका इधर। m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किससे जाएगा ऋण 4 से, ऋण 4 का मल्टीप्लाई जाएगा m1 प्लस m2 से, बराबर का हो गया बराबर, और 3 m1 माइनस 6 m2 का मल्टीप्लाई किससे जाएगा 1 से, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 3 m1 माइनस 6 m2। अब यहाँ पर देखोगे ऋण का हो गया ऋण 4 इंटू m1 को जाएगा 4 m1 धन ऋण 4 इंटू m2 को क्या जाएगा यहाँ पर 4 m2 बराबर 3 m1 को जाएगा 3 m1 माइनस का 6 m2 को जाएगा 6 m2। m1 वाले को एक तरफ कर लो और m2 वाले को एक तरफ कर लो, माइनस 4 m1 का जाएगा यहाँ पर क्या माइनस 4 m1 बराबर किस तरफ 3 m1 धन में है, इस तरफ लाओगे तो 3 m1 कायम हो जाएगा ऋण में, 3 m1 कायम हो जाएगा ऋण में बराबर, और बराबर किस तरफ 6 m2 कायम है ऋण में है, बराबर किस तरफ 6 m2 कायम है ऋण में है, बराबर किस तरफ 4 m2 धन में है, उस तरफ जाएगा तो कायम हो जाएगा ऋण में, ऋण में हो जाएगा 4 m2। 4 m ये ऋण वाली संख्या आपस में जोड़ती है और चिन्ह काय का आता है, हाँ ये ऋण में उस तरफ जा कायम हो जाएगा ये धन में, ठीक है। अब इसी के साथ साथ देखोगे यहाँ पर ऋण वाली संख्या आपस में जोड़ती है और चिन्ह काय का आता है ऋण का,
तो ऋण का 4 और ऋण का 3 क्या हो जाएगा? ऋण का 7 m1 बराबर 6 m2 में से 4 m2 गया, कितना बचेगा? ऋण का 2 m2 बचेगा। m1 का हो गया m1, इस तरफ m2 गुणे में है, इस तरफ m2 काय में आ गया -2 का माइनस, इस तरफ ऋण 7 गुणे में, इस तरफ ऋण 7 काय में आ गया, ऋण से ऋण कट गया, कितना बचा? 2/7, मतलब m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। क्या जाएगा आंसर? आंसर जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, और यही क्या हो गया? आंसर निकल करके आ गया। उतार लो उसको, बनेगा? जे लो, अभी नहीं यार, कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 8। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है? अच्छे समझना, अगर ये सवाल समझ में आ गया ना तो ये अध्याय पूरा बन जाएगा। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो, क्योंकि सबसे कठिन सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है इस अध्याय का, ठीक है। एक बिंदु A 2, ऋण 2 है और दूसरा बिंदु B क्या है? ऋण 7, 4 है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला एक क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब क्या होता है? लाइन। उसको समत्रिविभाजित, त्रिविभाजित का मतलब होता है 3 भागों में बराबर बराबर बांटना। उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिविभाजित करना। त्रिविभाजित करने वाले बिंदु को क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। एक बिंदु A क्या है? देखो, एक बिंदु A आपका यहाँ पर ये हो गया, और बिंदु A के निर्देशांक क्या है? बिंदु A के निर्देशांक है 2, ऋण का 2, ठीक है। बिंदु A के निर्देशांक है 2, ऋण का 2, और एक बिंदु B कहाँ हो गया? एक बिंदु B आपका ये हो गया, और बिंदु B के निर्देशांक क्या है? ऋण 7, 4। बिंदु B के निर्देशांक यहाँ पर हमारे क्या हो गए? ऋण 7, 4, और इन दोनों बिंदु से मिलकर जो क्या बन रहा है? रेखाखंड बन रहा है। उसको त्रिविभाजित करना है। त्रिविभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। एक बिंदु यहाँ पर ये मान लिया मैंने, एक बिंदु यहाँ पर मैंने ये मान लिया, इसको P नाम दे दिया, इसको मैंने Q नाम दे दिया। तो बिंदु P और बिंदु Q, ये 2 बिंदु मिल करके इस रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 3 भागों में। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक ये लगा सकते हो। अगर मैं बिंदु P की बात करूँ तो बिंदु P जो है, इस रेखाखंड को इस तरफ अगर एक भाग है तो इस तरफ कितने भाग होगा? एक और एक 2 भाग होगा ना। बिंदु P की बात करूँ अगर, तो बिंदु P इस तरफ 1 अनुपात और इस तरफ कितने अनुपात बन रहे हैं? 1 और 1 2 अनुपात में काटेगा, काटेगा ना कि नहीं काटेगा? काटेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डाल के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना बिंदु P व Q रेखाखंड, माना बिंदु P व Q रेखाखंड AB को, माना बिंदु कौन कौन से? P और Q, रेखाखंड AB को, किसको? रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते, क्या करते हैं? समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं तथा बिंदु P, अब बताओ बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में काट रहा है? 1 अनुपात 2 के अनुपात में काट रहा है। क्यों काट रहा है? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है, इस तरफ 1 भाग है और इस तरफ 1 और 1 कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। तो बिंदु P जो है इस तरफ 1 भाग हो गया और इस तरफ कितने भाग हो गए? 1 और 1 2 भाग। कितने भाग हो गए? हो गए ना 2 भाग। तथा बिंदु P रेखाखंड AB को, तथा बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में काटता है? 1 अनुपात 2 के
अनुपात में, किस अनुपात में? 1:2 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। आया समझ में? ठीक है ना। बिंदु P जो है, सिर्फ बिंदु P की बात कर रहा हूँ, बिंदु Q को भूल जाओ कुछ समय के लिए। देखो बिंदु Q को मैं भूल गया। बिंदु P इस तरफ अगर एक भाग है तो उस तरफ कितना अनुपात है? 2 अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है विभाजित। निकाल लो। तब बिंदु P के निर्देशांक, तब किसके? तब बिंदु P के क्या? निर्देशांक। कैसे निकालोगे? ये लिख लिया मैंने P। और निर्देशांक कैसे लिखते हो? शुरू में x का मान लिखते हो। x का मान कैसे निकालोगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस, ये होता है ना सूत्र, जी होता है। ये हो गया m1 और ये हो गया x2। मतलब अगर देखो बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, बिंदु P का अगर मुझे शुरू वाला निर्देशांक का मान निकालना है, शुरू वालों को मैंने x मान लिया, शुरू वाला का निकालना है मुझे, कैसे निकालोगे? ये गुणा इसका शुरू वाला धन ये गुणा इसका शुरू वाला बटा m1 प्लस m2, मतलब 1 धन 2। ऐसे निकालते हो निर्देशांक, बताया था मैंने। 1 गुणा ऋण 7 कैसे निकालोगे? 1 गुणा ऋण का 7 धन 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 और बटे में क्या हो जाएगा? 1 धन 2 बटे में हो जाएगा 1 धन 2। ये हो गया। फिर क्या लगाओगे? कोमा लगाओगे। और कोमा लगाने के बाद क्या करोगे? ये x का मान निकल गया। कैसे निकला x का मान? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। 1 गुणा ऋण 7 धन 2 गुणा 2 और बटे में 1 धन 2 निकल गया। अब अगला किसका निकालोगे? यहाँ पर y का मान कैसे निकालोगे? m1 y2, ठीक है। सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, मतलब 1 गुणा 4 क्या हो जाएगा? देखो बाद वाले का मान, अगर इसके बाद वाला y का मान निकालना है, कैसे निकालोगे? तो ये गुणा इसका बाद वाला धन ये गुणा इसका बाद वाला और बटे में ये धन ये, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आ रहा समझ में? सूत्र जो होता है ना, 1 गुणा 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 गुणा 4 धन क्या होगा? 2 गुणा ऋण 2, 2 गुणा ऋण का 2 और बटे में क्या हो जाएगा? 1 धन 2 बटे में जाएगा 1 धन 2। बनेगा नहीं बनेगा? P का हो गया P, ऋण का हो गया ऋण 7 1 कम 7 धन 2 दूनी 4 और 2 रे कितना हो गया? 3 कोमा 4 1 कम 4 धन ऋण ऋण 2 दूनी 4 और बटे में 2 रे कितना हो गया? 3 बराबर P का हो गया P। 7 में 4 गया ऋण 3 बटा 3, 4 में 4 गया 0 बटा 3। ऋण का हो गया ऋण 3 1 कम 3 1 बचा और कोमा 0 में किसी का भाग दो कितना आता है? 0 ही निकल करके आता है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए? ऋण 1 कोमा 0। बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया? ऋण 1 कोमा 0। ठीक है, ये किसका निकाल लिया तुमने? बिंदु P का निकाल लिए। अब समझोगे, जैसे मैंने बिंदु P का निकाल लिया, उसी प्रकार यहाँ पर बिंदु Q है। बिंदु Q इस रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है? इस तरफ 1 और कितने भाग हो गए? 2 और इस तरफ कितना अनुपात हो गया? 1, ठीक है ना। इसी प्रकार बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप? इसी प्रकार कौन? बिंदु Q, बिंदु कौन सा? Q, बिंदु Q किसको? रेखाखंड
ए बी को, रेखाखंड ए बी को, इसी प्रकार बिंदु Q रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, कर रहा है ना। इसी प्रकार बिंदु Q जो है रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में काट रहा है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, कर रहा है। तब बिंदु Q के, किसके, बिंदु Q के क्या निर्देशांक कैसे निकालोगे बिंदु Q के। अगर मुझे बिंदु Q का निकालना है तो अगर शुरू वाला मान निकालना है तो इसका शुरू वाला गुणा इसका 2 गुणा इसका शुरू वाला धन 1 गुणा इसका शुरू वाला, m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसे करोगे ना। इसका शुरू वाला क्या है 2 गुणा इसका शुरू वाला कितना है ऋण का 60 धन 1 गुणा इसका शुरू वाला क्या है 2 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब क्या जाएगा 2 प्लस 1। सूत्र ऐसे कर रहे हो, क्यों समझ में आ रहा नहीं कैसे निकाल रहे हो। और कोमा क्या लगाओगे 2, फिर बाय का मान कैसे निकालोगे, m1 बाय 2 प्लस m2 बाय 1 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 गुणा इसका बाद वाला धन 1 गुणा इसका बाद वाला बटा 2 धन 1। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा 2 गुणा इसका बाद वाला कितना है 4 धन 1 गुणा इसका बाद वाला कितना है ऋण का 2 और बटे 2 धन कितना जाएगा 1, 2 धन 1। Q का हो गया Q ऋण का ऋण 7 दूनी 14 और 2 1 कम 2 और 2 1 कितना हो गया 3, 4 दूनी 8 धन ऋण ऋण 2 1 कम 2 और 2 1 कितना हो गया 3। Q 14 में से 2 गया ऋण 12 बटे 3, 8 में से 2 गया 6 बटे 3। Q का मान निकाल लोगे ऋण 3 1 कम 3 3 4 12 3 1 कम 3 3 दूनी 6 और यही हो गया आंसर। नीचे लिख लोगे अतः रेखाखंड AB को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक 1,0 है और बिंदु Q के निर्देशांक 4,2 है। लिख लोगे ऐसा इबारत कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। नीचे लिख लोगे, लिख लोगे कि लिख दूं, लिख लो ना। अतः रेखाखंड AB को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु P और Q के निर्देशांक इतने इतने हैं। जो आंसर आया वो लिख लेना। देखो देखो क्या देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है। बिंदुओं, 2 बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया और ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाला एक क्या है रेखाखंड है। उस रेखाखंड को जो y अक्ष है, जो कौन सा अक्ष है y अक्ष है, y अक्ष किस अनुपात में काटता है मतलब विभाजित करता है। ठीक है, एक बिंदु ये वाला हो गया, इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया, इस बिंदु को मैंने A मान लिया और बिंदु A के निर्देशांक क्या जाएंगे 5, ऋण 6। इस बिंदु पे मान लिया इसके निर्देशांक हो गए 5, ऋण का 6 और एक बिंदु ये वाला हो गया, इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया B और इस बिंदु के निर्देशांक क्या जाएंगे आपके ऋण 1, ऋण का 4। क्या जाएंगे ऋण 1, ऋण का 4। एक बिंदु A ये हो गया और एक बिंदु B ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड को कौन सा अक्ष y अक्ष, y अक्ष मतलब कि एक y अक्ष है, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, ये कौन सा अक्ष हो गया y अक्ष। ये y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने माना y अक्ष पर कोई बिंदु P है, y अक्ष पर कोई बिंदु क्या है P है, जो कि इस रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और y अक्ष पर कोई भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, y होते हैं, जो हमको पता है।
माना y अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिसके निर्देशांक क्या है 0, y है, और ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में काट रहा है, K अनुपात 1 के अनुपात में कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या डालेंगे हम, हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना y अक्ष पर कोई बिंदु, y अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P 0, y है। माना y अक्ष पर कोई बिंदु P 0, y है, जो रेखाखंड AB को, जो किसको, जो रेखाखंड किसको, AB को, रेखाखंड AB को किस अनुपात में काटता है, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो किस अनुपात में, के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, आया ही नहीं समझ में, आ गया। तब विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, x, विभाजन सूत्र क्या होता है, दो बिंदु x1, y1 व x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जी होता है। क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है सूत्र यहाँ पर हमारा। ठीक है ना, विभाजन सूत्र क्या होता है यहाँ पर हमारा, दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर क्या दिया है, अगर एक बिंदु दिया है यहाँ पर क्या, x1, y1, और एक बिंदु क्या दिया है x2, y2, इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखो, एक बिंदु हो गया x1, y1, और एक बिंदु हो गया x2, y2, हो गया। और एक बिंदु जो है ये वाला बिंदु, बीच वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में काट रहा है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, काट रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। तो निर्देशांक कैसे निकालोगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2, x1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है सूत्र, होता है ना, x बराबर m1 x2 प्लस m2, x1 बटे m1 प्लस m2। ये सिंपल मैंने सूत्र लगाया हूँ, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। सूत्र कल लिखवाया था ना, वही वाला सूत्र। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2, x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2, y1 बटे m1 प्लस m2। ये जो सूत्र होता है ना, वह सूत्र ये होता है ना। तो सेम ऐसे ही देखो, एक बिंदु यहां पर क्या है, जे ये x, y। अगर एक बिंदु हो गया a x1 y1, और एक बिंदु हो गया b x2 y2, और एक बिंदु p, एक बिंदु कौन सा p, किस अनुपात में काट रहा है, x, y, m1 अनुपात m2 के अनुपात में काट रहा है। तो x का मान कैसे निकाले तुमने, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ऐसे निकाले। x बराबर क्या निकाले, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y का मान कैसे निकाले,
बाय बराबर कैसे निकाले, m1 बाई टू प्लस m2 बाय वन बटे m1 प्लस m2, ऐसे निकाले हो। बाय बराबर के निकाले हो m1 बाई टू प्लस m2 बाय वन बटे m1 प्लस m2 निकाले हो। तो सिंपल बताओ, यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक x, y है, यहाँ बिंदु P के निर्देशांक क्या है 0, y है, मतलब x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है y। x1 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है, m1 का मान कितना है k, m2 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है ऋण 1 और y2 का मान कितना है ऋण 4। ये सिंपल मान रख दो। बताओ x का मान कितना है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है 0, मतलब x का मान कितना है बराबर m1 का मान कितना है, कौन बताएगा, m1 का मान कितना है k, m1 का मान कितना है k, x2 का मान कितना है, हाँ ऋण का 1, धन m2 का मान कितना है 1 गुणा x1 का मान कितना है 5 और बटे में m1 का मान k और m2 का मान 1। सिंपल है। m1 x2, m2 x1, m1 मतलब k, x2 मतलब ऋण 1 है ना, तो k गुणा ऋण 1 धन m2 x1, m2 मतलब 1 और x1 मतलब 5, 1 गुणा 5 और बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2, मतलब m1 का मान कितना है k और m2 का मान कितना है 1, k प्लस 1 कितना होगा k प्लस 1 कोमा। इसी प्रकार अब y का मान भी निकाल लेंगे। y का मान कितना है, देखो y का मान यहाँ पर क्या दिया है y दिया है, तो y का हो जाएगा y बराबर m1 का मान कितना है बताओ, m1 का मान कितना है k और y2 का मान कितना है, यहाँ y2 और यहाँ पर ऋण 4, तो y2 का मान कितना हो गया ऋण 4 धन m2 का मान कितना है, यहाँ m2 और यहाँ पर 1 है, मतलब m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है, जहाँ y1 यहाँ ऋण 6, तो y1 का मान कितना ऋण का 6 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, आए तो समझ में। अब इसके बाद इसको लेके हल करूँगा सिर्फ मैं, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या 0 तब 0 बराबर ऋण का होगा ऋण, k कम k, धन का होगा धन, 5 1 कम 5 और बटे में क्या बचा k प्लस 1 बचा। इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया, तिरक गुणा इसका इधर और इसका इधर, k प्लस 1 शून्य में कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तिरक गुणा करोगे ना, इसका गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 के बराबर होगा, माइनस k प्लस 5 1 कम कितना हो जाएगा माइनस k प्लस 5, माइनस k प्लस 5, इस तरफ के ऋण में है, इस तरफ के काम में आएगा धन में और k का मान कितना आ गया 5, कितना है k का मान 5, k का मान 5 आ गया। ठीक है ना, तब अतः बिंदु कौन सा P, अतः बिंदु P k अनुपात 1 माने थे हमने, k अनुपात 1 अर्थात कितना k का मान कितना आ गया 5, अनुपात 1 के अनुपात में AB को क्या करेगा विभाजित करेगा, AB को विभाजित करेगा। k का मान 5 आ गया ना, k का मान कितना आ गया 5, तो k अनुपात 1 मतलब 5 अनुपात 1 के अनुपात में AB को क्या करेगा विभाजित करेगा, कर लेगा विभाजित। अब y का मान निकाल लो, तब y बराबर क्या था माइनस का माइनस 4 इंटू के बराबर 4k धन ऋण 6 कम कितना हो गया 6 और बटे में k धन 1 का हो जाएगा यहाँ पर क्या k धन 1 y बराबर ऋण 4 का हो गया ऋण 4 गुणा k का मान कितना रख दोगे 5 माइनस 6 का माइनस 6 और बटे में k का मान कितना रख दोगे 5 प्लस 1 का हो गया प्लस का 1 y बराबर ऋण का हो गया ऋण 5 चौ 20 माइनस 6
5 और 1 कितना हो गया 6, ऋण का जाएगा 20 और 6 26, बटे में कितना आ गया 6, 26 बटे 6 और काट दो उसको, किससे काटेगा, y का हो गया y बराबर ऋण 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, y का मान कितना आ गया ऋण 13 बटे 3, ठीक है ना। तब बिंदु P के निर्देशांक, तब किसके, तब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के क्या निर्देशांक कितने जाएंगे बिंदु P के निर्देशांक, 0 y था 0 और y का मान कितना आ गया ऋण 13 बटे 3 और यही हो गया आंसर, ऋण 13 बटे 3। देखो फिर से देख लोगे एक बार, एक बिंदु ये हो गया, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर ये वाला ये हो गया। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको y अक्ष किस अनुपात में काटता है ये बताना है। तो मान लिया कि भैया माना y अक्ष पर कोई बिंदु P है ना, जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है, के अनुपात 1 के अनुपात में काटता है। और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, y होते हैं। ये बोले माना y अक्ष पर कोई बिंदु P 0, y है, जो रेखाखंड AB को किस अनुपात में काट रहा है, के अनुपात 1 के अनुपात में कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब सिंपल, अब लगा देंगे विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र क्या होता है, क्यों, अगर एक बिंदु x1, y1 है और एक बिंदु क्या है x2, y2 है, तो दो बिंदुओं को अगर कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 के अनुपात में काटता है तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और अगला क्या होता है यहाँ पर, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है। सेम बेसिस निकाल लिया मैंने जी। देखो ये हो गया x1 y1, ये बिंदु हो गया x1 y1, ये बिंदु हो गया x2 y2, और जो हो गया m1 और ये हो गया m2, जो हो जाएगा x और हो गया y। x बराबर मतलब 0 बराबर m1 x2 मतलब k गुणा ऋण 1 और m2 x1 मतलब 1 गुणा 5 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब कि k प्लस 1। सिंपल ऐसे ही मैंने मान निकाल के यहाँ पर रख दिया ना। और y का मान कैसे निकालोगे, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1, तो यहाँ पर y का मान हो गया y बराबर m1 y2 है ना, मतलब k गुणा ऋण 4 प्लस m2 y1 मतलब 1 गुणा ऋण 6, k गुणा ऋण 4 धन 1 गुणा ऋण का 6 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस का 1, ये होगा k प्लस 1। अब इसको लेके इसको हल कर लिया मैंने, 0 का हो गया 0, माइनस का माइनस, k कम हो गया k, 5 1 कम हो गया 5, बटा का हो गया बटा, k प्लस 1 का हो गया प्लस 1, इसके इधर गुणा कर दिया और पक्षांतर कर k का मान कितना आ गया 5 आ गया, k का मान 5 आ गया। हमने माना थी k अनुपात 1 के अनुपात में काटता है, तो k अनुपात 1 के अनुपात मतलब k का मान कितना आ गया 5, 5 अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। आ गए पहला आंसर 5 अनुपात 1 का अनुपात, ठीक है। अब y का मान निकालना है, तो y का हो गया यहाँ पर क्या y माइनस का माइनस 4 इंटू के का हो गया 4k धन ऋण 6 कम कितना हो गया 6 और बटे में k प्लस 1 का हो गया k प्लस 1। k का मान कितना रखना है 5, 4 पंचे 20 माइनस 6 का माइनस 6, k का मान कितना रखना है 5 और 1 कितना हो गया 6, 20 और 6 26 और बटे में कितना हो गया 6, काट दिए इसको, कितना आ गया ऋण 13 बटे 3। तो बिंदु P क्या माने थे 0, y माने थे 0, y और y का मान कितना आ गया ऋण 13 बटे 3 और यही क्या हो गया, बनेगा नहीं बनेगा।